Namaste everyone, I Garima Goyal welcome you all in my YouTube channel Yo Garima। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी सरल और बेसिक आसन पश्चिमोत्तानासन की। लेकिन क्या वो कॉमन मिस्टेक है जो हर प्रैक्टिशनर चाहे वो किसी भी लेवल पर हो कभी ना कभी पश्चिमोत्तानासन को करते हुए कर बैठता है, चाहे वो गलती से हो या फिर इंटेंशनली या फिर आपकी स्पाइन की लैक ऑफ स्ट्रेचिंग के कारण। तो सबसे पहले देखेंगे वो कॉमन मिस्टेक है क्या। तो जब भी हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो हमारा एम क्या रहता है, हमारा सिर हमारे घुटनों से टच हो जाए। किस तरीके से? इस तरीके से। और हमें लगता है हमने अपने आसन को अचीव कर लिया। लेकिन आपने नोटिस किया कि इस तरीके से जब आप पश्चिमोत्तानासन में जाते हैं तो आपकी बैक में एक बहुत ही बड़ा डीप हंच बनता है और वो आपके पूरे आसन के अलाइनमेंट को बिगाड़ देता है। तो किस तरीके से हम अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं, आज का वीडियो उन्हीं सारी राइट टेक्निक्स और प्रॉपर स्टेप्स को फोकस करेगा जिसके द्वारा आप अपने पश्चिमोत्तानासन के अलाइनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब पश्चिमोत्तानासन की बात क्लास में की जाती है तो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि यस हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब उसके अलाइनमेंट और एक प्रॉपर पोस्चर की बात की जाती है तो वहाँ पे हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो क्या है पश्चिमोत्तानासन और किस तरीके से आप उसे एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टेक्निक के द्वारा अचीव कर सकते हैं, आज का ये वीडियो आपको उसी के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें कि एक सरल आसन जिसे हम काफ़ी टाइम से करते हैं, लेकिन उस सरल आसन में भी कितनी टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी और उसको आप एक एडवांस आसना में चेंज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन का पहला स्टेप है, आप सबसे पहले अपनी पोजीशनिंग लें दंडासन में। दंडासन में बैठने के लिए आपको अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अपने पैरों के पंजों को अपनी ओर खींच के रखें, अपने दोनों हाथों को प्लेस करें अपनी थाइस के साइड में और बैठें इसी पोजीशन में 5 काउंट्स के लिए। 1 2 3 4 5। और जैसे कि हर आसन में जाने के लिए हमें कुछ उसकी तैयारी करनी होती है, तो पश्चिमोत्तानासन के लिए भी हम कुछ प्रिपरेटरी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहली प्रिपरेटरी एक्सरसाइज के लिए आप अपनी पाम्स को प्लेस करें अपनी नीज के सेंटर में, दोनों घुटनों के सामने अपनी दोनों हथेलियों को प्लेस करें। इनहेल करें, अपनी स्पाइन को एक अच्छा सा स्ट्रेच दें एंड धीरे धीरे बैंड करें। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जब आप नीचे झुक रहे हैं तो आपकी एल्बोज बैंड हो रही है, तो उन्हें मैक्सिमम बैंड करने का प्रयास करें। चलिए, इनहेल, लेंथन योर स्पाइन, एक्सहेल, बैंड फॉरवर्ड, कीप योर चिन अपसाइड ऑलवेज। वंस अगेन, इनहेल, एक्सहेल, बैंड फॉरवर्ड एंड लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सहेल, बैंड फॉरवर्ड, बैंड योर एल्बोज, lengthen your spine, keep your chin upside and hold here। 3 2 1। धीरे से इनहेल करते हुए वापस से दंडासन में बैठेंगे। इसी प्रैक्टिस को थोड़ा इंटेंस बनाएंगे अपने हाथों की पोजीशन चेंज करके। हाथों को रखें अपनी शिन के सेंटर में, अपनी शिन बोन के सेंटर में रखें। अगेन स्पाइन को लेंथनिंग दें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, अपनी एल्बोज को मैक्सिमम बैंड करें, कोशिश करें कि वो आपकी मैट को टच करने लगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड होल्ड। आपको खुद को फील होगा कि आपकी स्पाइन को एक अच्छी सी लंबाई मिल रही है और इस पूरी प्रैक्टिस के दौरान अपने पंजों को, अपने टोज को अपनी बॉडी की ओर स्ट्रेच करके रखें। 3 2 1। Slowly inhale and come up। अब हम इसी प्रैक्टिस को बेल्ट की मदद से करेंगे। कुछ लोग जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है या स्पाइन की स्ट्रेचिंग थोड़ी कम है, उन्हें अपने टोज या अपने पंजों को पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, तो उनके लिए योगा बेल्ट बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अपने बेल्ट को अपने पैरों के पंजों में इस तरीके से सेट करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक से उसे पकड़ने की
एंड धीरे से inhale, lengthen your spine, exhale, bend forward. Inhale up, exhale down. Try to touch your elbows on the floor and hold here. 3, 2, 1. Slowly inhale and come up. इन सभी प्रिपरेटरी एक्सरसाइज के बाद आपने अपनी स्पाइन को बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग दी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी लेंथनिंग इम्प्रूव हुई है, साथ ही साथ आपकी हैमस्ट्रिंग भी बहुत ही पॉजिटिवली ओपन अप हुई है। तो जब अब हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि इसमें कहीं पर भी आपको खिंचाव या दर्द महसूस हो रहा है और आप बहुत आसानी से अपने आसन में जा सकेंगे। चलिए अब फाइनली अभ्यास करते हैं अपने आसन का, पश्चिमोत्तानासन। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं, स्पाइन को एक अच्छा सा स्ट्रेच दें। एक्सहेल करते हुए जाएं मैक्सिमम डाउन। अपने दोनों टोस को क्लच बनाते हुए ग्रिप करें, अपनी एल्बोज को बेंड करें, मैट के ऊपर टच करें और धीरे से अब अपने हेड को नीचे की ओर जाने दें और इसी पोजीशन में होल्ड करें। 3, 2, 1। धीरे से इनहेल करते हुए पहले चेहरा ऊपर करें, धीरे धीरे अपने आसन से बाहर आएं। अब वो सारे व्यक्ति जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है या ड्रिलिंग के बाद भी उन्हें अपने टोज ग्रिप में नहीं आते हैं, तो उनके लिए अगेन आपका योगा बेल्ट आपकी बहुत मदद करेगा। तो आप ऐसा ना सोचें कि बिना फ्लेक्सिबिलिटी के आप पश्चिमोत्तानासन कर नहीं सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बेल्ट से भी आप जब करेंगे तो उसके उतने ही बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं जैसे कि आपने बिना बेल्ट के किया। सबसे पहले अपने दोनों पंजों के पीछे बेल्ट को ग्रिप करवाएं, अपने बेल्ट को दोनों हाथों से पकड़ें। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है तो आप इतनी दूरी से पकड़िए और फिर धीरे धीरे अपनी चेस्ट को बाहर की ओर निकालते हुए अपनी लोअर बैक से आगे की ओर झुकने का प्रयास। अगर आप यहाँ तक रुक सकते हैं, यहाँ तक रुकें। और धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी, आप अपने बेल्ट के डिस्टेंस को कम करें और आगे से पकड़ने का प्रयास करें और उसी तरीके से वापस से नीचे की ओर जाएं, एक्सहेल करते हुए और होल्ड करें। इस पोजीशन में भी आपको पश्चिमोत्तानासन के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छी स्ट्रेचिंग अपनी हैमस्ट्रिंग में फील हो, एक अच्छी लेंथनिंग आपको अपनी बैक में फील हो। आसन को एंजॉय करें और धीरे से रिलीज करें एंड रिलैक्स करें। तो आज हमने पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया और अब हम जानेंगे इस आसन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो एज पश्चिमोत्तानासन इज अ फॉरवर्ड बेंडिंग आसना, तो ये आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग को काफ़ी इम्प्रूव करता है, उसे अच्छे से लेंथनिंग देता है। और जब आप पश्चिमोत्तानासन में जाते हैं तो आपके पूरे एब्डोमेन रीजन पर एक काफ़ी पॉजिटिव प्रेशर पड़ता है। इससे आपके पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, और साथ ही आपके फैट लॉस में और वेट लॉस में भी मदद करता है। और पश्चिमोत्तानासन एक बहुत ही अच्छा हैमस्ट्रिंग ओपनिंग आसना भी है। तो जब आप इसे करते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग अगर वो टाइट है तो वो काफ़ी अच्छे से रिलीज होती है और लूज होती है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, किन व्यक्तियों को पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको कोई क्रॉनिक अल्सर या फिर किसी भी तरीके की रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो आप इस आसन को अवॉइड करें। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी तभी भी आप इस आसन को अवॉइड करने का प्रयास करें। एंड फाइनली, अगर आपकी हैमस्ट्रिंग बहुत ही टाइट है, कुछ लोगों की हैमस्ट्रिंग एक्स्ट्रा टाइट होती है, तो जब आप इस आसन में जाते हैं तो उनमें ओवर स्ट्रेचिंग होती है जिससे आपको बहुत एक्सट्रीम पेन हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी आप इस आसन को अवॉइड करें या फिर किसी इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में करें। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और अगर आप इन सभी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आपके अलाइनमेंट्स में डेफिनेटली एक सुधार आने वाला है
और अगर आपके फ्रेंड सर्किल में भी जो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिनका पश्चिमोत्तानासन में अलाइनमेंट अच्छा नहीं होता है, आप उनसे ये नॉलेज ज़रूर शेयर करें, अपना पोस्चर भी इम्प्रूव करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस नॉलेज को शेयर करें। So thank you so much. Please do like and share the video and subscribe my channel. Happy practicing!